नमस्ते डियर शाई एंड प्रैक्टिकल फ्रेंड्स। कन्या लग्न एकदम व्यवहारिक लोग, उनके लिए 2025 विर्गो एसेंडेंट कन्या लग्न कैसा रहेगा। देखिए, जिसका इंतजार है आपको, बहुत सारी चीजें इस साल, बहुत अच्छी चीजें मुझे 2025 में कन्या लग्न की दिखाई दे रही। उम्मीदें हैं, कुछ जो रुकावटें हैं वो भी बताता हूं मैं आपको। मैंने इस महीने का, इस साल का मेरा मंथली वीडियो जरूर देखना है आपको, क्योंकि इसमें सिर्फ जब भी कोई हमको पूछता है कि यार कैसा रहेगा, तो हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट देते हैं गुरु को, शनि को, राहु को, केतु को। ये चार प्लेनेट को इंपॉर्टेंट देके हम लोग ईयरली प्रेडिक्शन देते हैं। तो ईयरली प्रेडिक्शन में जब भी गुरु का मूवमेंट हो 6, 8, 12 से, तो समझ जाओ कि कहीं ना कहीं बंधन पड़ा है, कि तकलीफ है, खर्च है, दबाव है। इस बार गुरु आपको एकदम पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है। 2025 के दौरान गुरु 3 बार राशि बदल रहा है, लेकिन ये 9, 10, 11 से मूवमेंट है आपका। गुरु का 3 मूवमेंट है, 9, 10, 11 और 11 से वापस 10, 4 मूवमेंट है गुरु का। ये चारों गुरु का मूवमेंट आपके लिए बढ़िया है, यानी कि उम्मीदें बहुत है आपके पास 2025 के लिए। दूसरी बात, राहु राहु आपके सप्तम में, वहां से वो 6 में जा रहा है, और 6 में शनि है, वो 7th में जा रहा है। तो अब देखते हैं कि आपका ईयरली प्रेडिक्शन में मैंने पहले हेडिंग लिखा है, अ बिग स्टेप टूवर्ड्स अ जायंट सक्सेस। एक बहुत बड़ी सक्सेस की तरफ आप कदम बढ़ाएंगे। अगर उम्र बड़ी है तो हो सकता है आपके ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ आप एंजॉय करते हुए अपने आप को पाएंगे। दिस इज द टाइम टू एंजॉय विथ योर ग्रैंड चिल्ड्रन। एक बहुत बड़ी सक्सेस की तरफ। देखिए, इसमें 13 मई तक का, इसमें मैं मेनली 4 टुकड़े कर सकता हूं इस साल को। 1 मई से 13 मई तक का टाइम है। ये धीरे धीरे अभी आपको नसीब साथ देता हुआ दिखाई देने लग जाएगा। नसीब साथ दे रहा है, गुरु की पूर्ण कृपा है। हाथ में गुरु का स्टोन पहन लो तो और अच्छा है। गुरु 2 केंद्र का स्वामी होकर त्रिकोण में बैठा है, स्टोन पहनते हो तो बहुत अच्छा है। 1 मई से 13 मई तक गुरु का स्टोन धारण करो। केंद्राधिपति दोष होता है, बट 2 केंद्र का स्वामी त्रिकोण में, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। इसमें एक तो बहुत, एक सोच के स्टूडेंट को बहुत बड़ी सक्सेस दिलाएगा ये। बिग सक्सेस फॉर द स्टूडेंट बिफोर मे, यही बात है जो 13 मई तक का। अब बिग स्टेप टूवर्ड्स अ जायंट सक्सेस, एक जायंट सक्सेस की तरफ आपके कदम चलने लगेंगे। ये जायंट सक्सेस आपको 14 मई से 17 अक्टूबर में हाथ आएगा। ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ एंजॉय करने का टाइम। अगर बच्चे नहीं होते, ज्यादातर देखिए ये राशि जो है, या शनि की राशि है संतान स्थान में, तो इसको फर्टाइल नहीं मानते। मतलब बहुत बच्चा पैदा करने वाली राशि या माना जाता है मीन राशि हो, कर्क राशि हो, या वृश्चिक हो, जल राशि हो, तो फर्टाइल राशि मानी जाती है कर्क, वृश्चिक और मीन को। ये फर्टाइल नहीं है, वंध्या राशि है, मकर राशि, शनि की राशि। तो ज्यादा बच्चे नहीं होते। अगर फर्टिलिटी का कोई प्रॉब्लम है आपको संतान का विषय में, तो ये मई तक, मतलब अभी करंट जो टाइम है, ये स्टूडेंट को सक्सेस दिलाएगा। जो बेबी प्लान कर रहे हैं उनके लिए सक्सेस दिलाएगा। अब 14 मई से 17 अक्टूबर तक कर्मस्थान का गुरु जाएगा। ये जायंट सक्सेस जो मैंने बोला, बहुत वक्त से जिस सक्सेस को इंतजार कर रहे हैं, वो वक्त आ गया आपका। 14 मई से 17 अक्टूबर गुरु यहां आ जाएगा। ये गुरु की एस्पेक्ट 2nd हाउस पर, कर्मस्थान पर और 6वें स्थान पर। 14 मई से 17 अक्टूबर तक ये 3 घर गुरु आपका कंट्रोल करेगा। यानी कि घर का लिए कुछ प्लान कर रहे हैं तो घर भी हो जाएगा। अब बिग चेंज इन प्रॉपर्टी इन अक्टूबर एंड नवंबर। अक्टूबर नवंबर में, क्योंकि गुरु 11वें में जाएगा आपका कर्क राशि का। बट ये जो है, ये आपको अगर नौकरी में कहीं प्रमोशन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो प्रमोशन मिलेगा। न्यू बिजनेस ऑफर एंड पार्टनरशिप एट प्रमोशन एट जॉब एंड बिग प्रमोशन एट जॉब। आपको मैं जितने कन्या लग्न वाले देखे हैं, या जेमिनी साइन है, जेमिनी मतलब ड्यूअलिटी, डबल। कर्मस्थान में डबल का मतलब होता है आइदर दोपहर को अलग ऑफिस में बैठते हैं, शाम को अलग ऑफिस में बैठते हैं, ये नंबर 1। दूसरा, कभी कभी मैं ऐसा भी देखता हूं कि 2 फैक्ट्री होती है, 2 ऑफिस होती है, या तो साइड में नौकरी करते करते 2 बिजनेस भी करते हैं, पार्ट टाइम जॉब करते हैं। तो इस तरह का ये कन्या लग्न के लिए आपको दिखाई देगा। बहुत बढ़िया। 14 मई से 17 अक्टूबर में कोई आपको बोलेगा कि मेरे साथ पार्टनरशिप में काम करते हैं, चलो लेट अस वर्क टुगेदर, बिकॉज यू आर वेरी प्रैक्टिकल पर्सन। एकदम प्रैक्टिकल डिसीजन लेने वाले पर्सन है। 14 मई से 17 अक्टूबर एक पार्टनरशिप का नया प्रपोजल आएगा। नौकरी करते हो तो प्रमोशन मिलेगा। अगर आप नौकरी छोड़ना चाहते हैं, दूसरी जगह ज्वाइन करना चाहते हैं, तो बहुत बढ़िया समय से आप गुजर रहे हैं। किसी भी वक्त 2025 में आप इंदा से एग्जिट लो
और 14 मई से 17 अक्टूबर बहुत परफेक्ट टाइम है। अब 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर में बिग प्रॉपर्टी चेंज। उच्च का गुरु आपके लाभस्थान में हुआ है, मतलब भाई बहन के साथ के रिलेशंस को भी ये बहुत हद तक इंप्रूव कर देगा। ये गुरु की मेहरबानी है। सब उच्च बड़े भाई है, चाचा है, इनके साथ बड़े भाई बहन जो भी है आपके, उनके साथ के रिलेशंस को ये मजबूत कर देगा। कुछ प्रॉपर्टी भी, अगर आप यहां देखिए घर नहीं लेते 14 मई से 17 अक्टूबर में अगर आप घर नहीं लेते समझो, तो 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर में आप आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कोई बहुत बड़ा चेंज करेंगे एंड इट विल बी ए पॉजिटिव वन। बाद में एकदम क्लोजर ऑफ द ईयर, एक देखिए क्लोजर ऑफ द ईयर 5 दिसंबर से 5 जनवरी तक का जो टाइम, इसमें गुरु वक्री हो रहा है और आपके कर्मस्थान में आ रहा है। यानी कि जो पार्टनरशिप का काम, कोई सिग्नेचर अधूरा रह गया हो, कोई काम अधूरे रह गए हो, तो ये पूरा करेगा। यानी कि काम धंधे में इस साल बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। 5 दिसंबर से 5 जनवरी में कर्मस्थान का गुरु आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ाएगा, आपकी प्रेस्टीज बढ़ेगी। अभी मई के पहले कोई बहुत बड़ा रिलीजियस ट्रैवलिंग भी दिखाई दे रहा है। धर्म स्थान से जाता हुआ गुरु दीक्षा लेने के लिए, गुरु मंत्र लेने के लिए, किसी से माला बंधवाना है, कंठी बंधवाना है, बढ़िया टाइम है। ये गुरु आपके धर्म स्थान में आया। नॉनवेज खाते होगे तो थोड़ा बाय बाय कर दीजिएगा। मई तक, 13 मई तक, 1 मई 24 से 13 मई 25 तक गुरु आपके धर्म स्थान में। अगर नॉनवेज खाते हैं, ड्रिंक्स करते हैं, तो इसको अवॉइड करिएगा, नहीं तो ये गुरु आपके भाग्य को खराब कर रहा है, ये समझ लीजिएगा। भाग्य खराब हो जाएगा आपका। नॉनवेज खाना नहीं चाहिए। 2nd हाउस से 6वां हाउस है गुरु, तो नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। आपका धर्म का कार्य में, धर्म स्थान में उच्च गुरु का पोजीशन है इसके लिए। ऐसे तो खाना ही नहीं चाहिए, बट ठीक है आप खाते हो तो ये टाइम अवॉइड करिएगा 13 मई तक। कोई रिलीजियस ट्रिप ट्रैवलिंग जरूर करवाएगा ये मई 25 तक। मतलब ये साल बहुत हद तक आपके लिए फायदेमंद है। अब देखिए मैंने 1-2 चीज और लिखा है, मैं इसको बताता हूं। जैसे ये राहु है 7th हाउस में, यानी कि ये आपके मैरिज लाइफ के पार्टनर के साथ कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी दिलाएगा ही। ये आने वाला बिजनेस में है तो पार्टनरशिप में कर सकता है। सो केयरफुल विथ पार्टनर्स एंड मैरिज लाइफ टिल May 25। जब तक राहु 17 मई 2025 तक, 30 अक्टूबर 23 से 17 मई 2025 तक पार्टनरशिप में आपके बिजनेस में कहीं ना कहीं चेंजेस आएगा, ये संभावना है। तो आपको तब तक का होशियार रहना है। देखिए जब तक राहु सप्तम में है और आपका केतु लग्न में, मैंने आपको रुद्राक्ष पहनने को बोला। कोई भी आपका फ्यूचर प्लान है, डू नॉट शेयर विथ एनीवन। आपके फ्यूचर प्लान अपने सीने में दफन करके रखो। वक्त आएगा तो उसके साथ खुद के आपको नजर लगता है केतु लग्न में आया, मेरे पंचमुखी रुद्राक्ष पहनने को बोला। मैं मेरे मंथली वीडियोस में भी बोलता हूं, शायद लास्ट ईयर के वीडियो में भी मैंने बोला होगा, और इस बार भी मैं बोलता हूं, जब तक केतु आपके लग्न में है आपके ड्रीम शेयर मत करो। देखिए केतु मतलब साधु संत होता है। केतु जब लग्न में है, अगर आपका दुख अगर एक्सप्लेन करते हैं, किसी को दुख बताते तो दुख बढ़ेगा, और सुख बताते हो तो वो कम होगा। सो डू नॉट शेयर योर पेन विथ एनीवन। अपना दुख औरों को शेयर मत करो। अपना सुख शेयर करोगे तो उसको नजर लगेगा। तो जैसा चलता है ऐसा चलने दो। ये केतु के लिए कुत्ते को खाना खिलाना है, और अभी जनवरी महीने में विंटर सीजन आएगा, उसमें 3 कंबल का दान करिएगा, एटलीस्ट 3 कंबल दान करिएगा। अप्रैल महीने में 14 अप्रैल को शनि राहु का युति हो रहा है आपके सप्तम स्थान में, मीन राशि में। यानी कि ये एकदम कड़ा टफ टाइम, शनि या बढ़ के यहां आ रहा है, राहु यही है। तो आपको पूरा अप्रैल के दौरान, मतलब 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक, 14 अप्रैल को ये युति हो रही है। मतलब ये युति आपका पार्टनरशिप का स्थान बिगाड़ रहा है। हो सकता है आपके स्पाउस के हेल्थ का इश्यू आ सकता है, स्पाउस के साथ झगड़ा हो सकता है। अगर न्यूली मैरिड है तो उम्र ज्यादा है तो हो सकता है कि बीमार हो जाए स्पाउस, ये हो सकता है। बिजनेस पार्टनरशिप में है तो बहुत केयरफुली आप उसके साथ डील करें। दूसरा, तब तक एक मेरा ऐसा ओपिनियन है, अप्रैल महीने में ज्यादा डील मत करो। और दूसरा उपाय कि 8 दाने काले उड़द के ले लीजिएगा, शनि और राहु, 8 दाने काले उड़द के ले लीजिएगा। 8 फिगर इन 8। कहीं खड्डा खोदिएगा जहां लोग बहुत कम आते जाते हैं, ऐसी जगह पे खड्डा खोदिएगा 1-1.5 हाथ, मतलब इतना सा, ज्यादा गहरा नहीं। उसके अंदर वो 8 की उड़द दाने डाल दीजिएगा, और एक कटर लेके जाइएगा नींबू के साथ। नींबू पीला होना चाहिए, हरा नहीं। वो निचोड़ दीजिएगा उसके ऊपर,
और वो नींबू भी उसमें डाल दीजिएगा, उस उड़द के दाने पर नींबू डाल दीजिएगा और उसको बंद कर दीजिएगा मट्टी से, और उसके ऊपर पत्थर डाल दीजिएगा। ये करेंगे तो शनि राहु का श्रापित दोष, ये देखिए शनि राहु मतलब दो चीज से फायदा दिला सकता है। शनि राहु मतलब देखिए पूरा इंडियन एस्ट्रोलॉजर का जो लॉबी है ये बोल रहा है कि अप्रैल महीने में कुछ होगा, कुछ होगा, शेयर मार्केट में होगा, इधर होगा, उधर होगा, लोग अपने हिसाब से बोल रहे हैं। बट शनि राहु का युति 100% नेगेटिव है। हिंदुस्तान के तो वृषभ लग्न की कुंडली है तो 11वें स्थान में हुआ, तो हिंदुस्तान को तो इतना नेगेटिव नहीं है। फिर भी शनि राहु का युति पर्सनल लेवल पे कुछ ना कुछ नुकसान करेगा। आपके सप्तम में पार्टनरशिप के विषय में आप केयरफुल रहिएगा, काम धंधे करते हैं तो उसमें केयरफुल रहिएगा, हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा। माँ बाप के ब्लेसिंग में बहुत ताकत है। शनि के से नए घर में अगर राहु है, किसकी भी कुंडली में है, तो देखिएगा उनके कुंडली में 56 ईयर तक, 56 ईयर तक चैलेंज बना ही रहता है। और जीवन में उनको माँ बाप के ब्लेसिंग से, घर के बड़े बुजुर्ग के ब्लेसिंग से बहुत बड़ी प्रॉपर्टी का लाभ होता है। तो शनि राहु का युति का हमेशा आपके अगर माँ बाप है तो उनके पैर छू के जाइएगा जहां भी जाते हैं, और उनको हो सके तो कोई रिलीजियस ट्रिप ट्रैवलिंग करवा ही दो। मई तक बहुत अच्छा समय है आपका, 13 मई तक, 1 मई 24 से 13 मई तक, उसमें ये अप्रैल महीने का नेगेटिविटी भी आ जाएगा। और माँ बाप है, पैसा नहीं है समझो इतना बड़ा दूर जाने के लिए, तो घर के पास कोई गौशाला है, वहां 200-500 रुपए का घास खिला दीजिएगा, माँ बाप का भी ब्लेसिंग मिलेगा और आप पर कृपा उतरेगी शनि राहु की, यानी कि गुरु का पॉजिटिवनेस बढ़ेगा। तो ये शनि का। और एक बात है कि राहु जब 6 में आता है, राहु 6 में आ रहा है 18 मई से 5 दिसंबर तक, कोई कोर्ट कचहरी 5 दिसंबर 2026 तक, 18 मई से, मतलब ये 1.5 साल तक अभी राहु आपके 6वें स्थान में रहेगा। जो दुश्मनों ने आपका पीछे, शनि था 6वें स्थान में, जो आपका सत्यानाश किया पीछे बैठ के 1.5 साल से, ये शनि 2.5 साल 17 मार्च 23 से 28 मार्च 2025 तक दुश्मन पीठ के पीछे जो षड्यंत्र कर रहे थे उनको अभी एक मजबूत जवाब देने का टाइम आ गया। कोर्ट कचहरी का कोई केस है, कोई उधार लिया हुआ है, आपका कर्ज आपने लिया हुआ है, ये कर्ज सब राइट ऑफ हो जाएगा। 6वें स्थान में राहु आ जाएगा और शनि इस तरफ जा रहा है, यानी कि ये काफी अच्छा कॉम्बिनेशन शनि राहु का दिखाई दे रहा है। बट अप्रैल महीना थोड़ा सावधान रहने का टाइम। अब देखिए शनि राहु का उपाय मैंने बताया, एक तो माँ बाप की सेवा, और दूसरा वो 8 दाने उड़द के काले, उड़द काले 8 दाने जमीन में गाड़ के उसके ऊपर नींबू रख दीजिएगा। कोई कहीं लंगड़ा भिखारी दिखाई देता है, लंगड़ा भिखारी शनि का रिप्रेजेंटेटिव है, तो उसको हमेशा आपके से जो यथाशक्ति हो सके, तो मैंने तो बोला कंबल का दान कर दो, शनि केतु का भी वो इफेक्ट आ जाएगा। 3 कंबल का दान करिएगा साल में, और कुत्ते को खाना खिलाइएगा। ये काम अभी आपको, मैंने जब तक केतु बदलता नहीं है तब तक 17 मई 2025 तक शनि राहु मीन में और केतु कन्या में, केतु कन्या राशि में 17 मई 2025 तक, इसका ठीक से करिएगा जो मैंने बोला। ऐसा 3 कंबल का दान करना है एनी वेडनेसडे और अमावस के दिन, बुधवार के दिन या अमावस के दिन कर दीजिएगा। अमावस हमेशा मंथ स्टार्टिंग में ही आता है, अभी वो भी याद रखिएगा। कभी रेयरली वो लास्ट डे में आता है, जनरली मंथ की स्टार्टिंग में, फर्स्ट वीक में ही आता है। अब देखिए इसको वापस एक बार रिपीट करता हूं, अ स्टेप टूवर्ड्स जायंट सक्सेस, बहुत स्टेप, एक जबरदस्त सक्सेस की तरफ आप जा रहे हैं आगे। खाली अप्रैल महीने में ध्यान रखिएगा, नौकरी वोकरी नहीं बदलिएगा अप्रैल के दरमियान, कहीं कोई चीटिंग हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। अ केयरफुल विथ पार्टनर, मैरिज लाइफ अगर गड़बड़ है, झगड़े हैं, क्लैशिश है, ऐसे तो आप प्रैक्टिकल पर्सन है, आप झेल सकते हैं अपने पार्टनर की हरकतों को, बट है तो ये मैंने करने के लिए बोला आपको। कुत्ते को खाना खिलाना है, कंबल का दान करना है, जमीन में जाके उड़द के दाने गाड़ के उस पर नींबू निचोड़ देना है। बिग चेंज इन प्रॉपर्टी इन अक्टूबर एंड नवंबर, न्यू बिजनेस ऑफर मिलेगा आपको, प्रमोशन मिलेगा आपके वर्क प्लेस पर। आपका मैरिज लाइफ का भी, पार्टनर का, मैंने बोला ऐसा, अभी धीरे धीरे शनि राहु अलग हो जाएगा तो फिर ठीक हो जाएगा। देखिए वो पंचमेश भी है, आप जिससे प्रेम करते हैं संतान के विषय में, वो भी कुछ नेगेटिव हो सकता है। बट जो लोग फॉरेन जाना चाहते हैं, स्टूडेंट है कन्या लग्न के, उनके लिए तो अप्रैल 2024 से अप्रैल 2025 तक का टाइम, अप्रैल 2025 तक का टाइम, 24 से अप्रैल 24 से 13 मई 25 तक का टाइम है। फॉरेन जाने की संभावना एकदम प्रबल बन रही है हायर एजुकेशन के लिए। तो स्टूडेंट को मैंने लिखा है बिग सक्सेस टू स्टूडेंट
स्टूडेंट बिफोर May 25 बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी। रिलीजियस ट्रिप, ट्रैवलिंग, वर्क, ये भी पॉसिबल है। अब टू बी केयरफुल का तारीख है। मेरे मंथली वीडियोस जरूर देखिएगा। थोड़ा और डिटेल में जाते हैं हम, 3-3 दिन का डिटेल बताते हैं उसमें। इसमें तो क्या ओवरऑल आपको आइडिया दे रहे हैं कि किस तरह से होगा। ये जो स्क्रीन दिखाई दे रहा है ये मैं कम्युनिटी सेक्शन में डालूंगा, ताकि आप में से किसी को इंटरेस्ट है डेट का कुछ तो आप कर सकेंगे, आप जूम करके बड़ा भी कर सकेंगे। टू बी केयरफुल में 11 फरवरी से 26 फरवरी हेल्थ का इश्यू ज्यादातर मैं देखता हूं आप लोगों को स्किन डिसीज होता है, रोग प्रतिकारक शक्ति कम होता है, क्योंकि बहुत एकदम ग्लोइंग स्किन होता है, गोरा गोरा स्किन होता है, दिखने में बहुत सुंदर प्रैक्टिकल लोग हैं आप और बजटिंग करना आपकी एबिलिटी है। ये टाइम में हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है अपना। 11 फरवरी से 26 फरवरी तक क्या ज्यादातर बीमारी आप लोग को स्किन डिसीज से होता है, कंटीजेनियस डिसीज मतलब दूसरों को छूने से जो बीमारी होती है वो हो सकता है। तो ये 11 फरवरी से 26 फरवरी केयरफुल रहना है। कोर्ट कचहरी का केस हो तो भी ये तारीख आपको केयरफुल रहना है, 11 फरवरी से 26 फरवरी। बाद में का मामला तो मई से राहु संभाल लेगा। 18 मई 2025 से 1.5 साल तक राहु अभी आपका दुश्मनों का हवा टाइट कर देगा, यानी कि उनका जीना आराम कर देगा। 7 मई से 22 मई थोड़ा स्ट्रेसफुल रहेगा। 7 मई टू 22 मई थोड़ा तनाव रहेगा आपके लिए। 30 अगस्त से 14 सितंबर ये साल का सबसे बड़ा मूर्खता भरा दिन है, मूर्खता भरा समय है। 30 अगस्त से 14 सितंबर इसमें आप कोई कुछ गलती करेंगे, बहुत लोनलीनेस भी फील होगा, आपको लगेगा दुनिया में मेरा कोई नहीं है। आध्यात्म की इस वक्त में आदमी आध्यात्म में जाता है, ध्यान, योग, समाधि सीखता है, सोसाइटी के लिए काम करता है, यानी कि कोई घर के पास मंदिर हो तो जरूर जाइएगा, थोड़ा तनाव टेंपल में छोड़ आइएगा। 30 अगस्त 2025 से 14 सितंबर 2025 कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना हो, प्रॉपर्टी के विषय में हो, कोई कहीं और कोई विषय में, तो इसमें नहीं लीजिएगा, क्योंकि इस समय में कोई ना कोई षड्यंत्र में आपको कोई ना कोई फंसाएगा, आप फंस सकते हैं। 30 अगस्त से 14 सितंबर तक। अभी देखिए अभी थोड़ा समरी है। जो लोग जॉब करते हैं उनको तो मैं मई के बाद 14 मई से अक्टूबर में प्रमोशन मिलने वाला है, मैंने बोला ऐसा। बेस्ट है 6 जून से 21 जून में, वो उसी वक्त में है 14 मई से 17 अक्टूबर में जब गुरु कर्मस्थान से मूव करेगा। बेस्ट है 6 जून से 21 जून में, जब ही बुध मिथुन राशि में जाएगा 6 जून से, फ्रॉम 6 जून टू 21 जून मिथुन राशि में, मतलब लग्नेश आपके कर्मस्थान में, ये बेस्ट रहेगा आपके लिए। बिजनेस बेस्ट है 14 मई 25 से 17 अक्टूबर 25, 14 मई से 17 अक्टूबर और 5 दिसंबर से 5 जनवरी, इसमें कर्मस्थान से जाता हुआ गुरु बिजनेसमैन है उनके लिए फायदा है। बट थोड़ा पार्टनरशिप का कोई एग्रीमेंट हो, कोई नया पार्टनरशिप का हो, साइन करना हो तो अप्रैल महीने में जरा बेवकूफी बनने से टालिएगा। कोई हो सकता है कि आपका फायदा ले ले, आपका साइन ले ले, बॉन्डिंग में फंसा दे। अप्रैल महीने में डॉक्यूमेंट साइन करना थोड़ा होशियारी से करिएगा। बाकी बिजनेसमैन लोगों के लिए या सबके लिए, कन्या लग्न वाले के लिए ये साल बल्ले बल्ले है, बड़ा अच्छा है। हेल्थ के लिए 11 फरवरी से 26 फरवरी आपको केयरफुल रहना है, मैंने ऊपर ही बता दिया। कोर्ट कचहरी का केस है तो इसमें डेट अवॉइड करिएगा हो सके तो। स्टूडेंट के लिए बिग सक्सेस इज एक्सपेक्टेड बिफोर May 25, बहुत बड़ी सक्सेस आपको स्टूडेंट है तो मई के पहले, ऐसे बाद में भी कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, क्योंकि शनि राहु का नेगेटिविटी आपके 5th हाउस से जा चुका है, गुरु का पूर्ण पॉजिटिवनेस है। स्टूडेंट को सक्सेस मिलेगा, लेकिन कोशिश करिए कोई बहुत बड़ी कंपिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो वो मई के पहले दे दीजिएगा। प्यार करते हैं उनको 24 जनवरी से 10 फरवरी, बुध मकर राशि में है 24 जनवरी से, फ्रॉम 24 जनवरी टू 10 फरवरी बुध मकर राशि में है, यानी कि आप एकदम लविंग हो गए होंगे उस वक्त में। कुछ ये टाइम जो है ये चाइल्ड प्लानिंग के लिए बेस्ट है। देखिए गुरु का भी पॉजिटिवनेस है जनवरी फरवरी में, चाइल्ड या तो संतान के विषय में कुछ अच्छा न्यूज आपको 24 जनवरी से 10 फरवरी में मिलेगा। मैं वापस रिमाइंड करूंगा आपको मंथली वीडियोस में। मैरिज के लिए बेस्ट है नवंबर 2025, अक्टूबर एंड नवंबर, अक्टूबर में और नवंबर में 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक गुरु कर्क राशि में आएगा, उसकी 9वीं दृष्टि आपके सप्तम स्थान पे होगी, यानी कि अक्टूबर नवंबर में अविवाहित लोगों के लिए विवाह का मौका मिलेगा। और इसमें समझो कर्क का आपने टाल दिया तो फिर बाद में ये जनवरी के बाद
अब विवाह करने के लिए अक्टूबर नवंबर बेस्ट है। ऑलरेडी मैरिड लोग आप अनुभव कर पाएंगे, आपके मैरिज लाइफ के स्पाउस के साथ का ट्यूनिंग अच्छा रहेगा। शेयर मार्केट के जो लोग रिलेटेड है उनके लिए डेट वाइज प्रिडिक्शन देता हूं, वो कॉमन प्रिडिक्शन है, अच्छा प्रिडिक्शन होता है उसमें भी। आपके लिए बैड डे है, मतलब जो शेयर मार्केट करो या आप कोई और को कुछ काम करो, बैड तो होता ही है, बट शेयर मार्केट में थोड़ा नसीब का ज्यादा साथ होता है। फर्दर इन्वेस्टमेंट जून 22 से 29 अगस्त तक, फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए फ्रॉम 22 जून टू 29 अगस्त विल बी द बेस्ट टाइम। आप और इन्वेस्ट करेंगे एंड टू सेल 3rd अक्टूबर टू 23rd अक्टूबर एंड 23rd नवंबर टू 5th दिसंबर, ये सेल करने के लिए शेयर मार्केट में बेस्ट है। आपके लिए फाइनेंशियली साल में कोई अगर बोलता है कि जैकपॉट बोलते हैं, कुछ लोग लॉटरियां लगाते हैं, कुछ और करते हैं, तो उनके लिए अक्टूबर और नवंबर, गुरु कर्क राशि का 11वें स्थान में जाएगा अक्टूबर, 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक। यहां बहुत बड़ा एक जैकपॉट मिलने की संभावना है। अगर आप कहीं जैकपॉट की बात सोचते हैं तो टिकट लेते हैं तो उसके लिए बेस्ट है। फाइनेंशियली ये बेस्ट टाइम है। बाकी मेरे मंथली वीडियोस में मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा। ये डेट भी फाइनेंशियली देखिए, इसमें आपके हाथ में पैसा आने की संभावना है। 3rd अक्टूबर से 23rd अक्टूबर और 23rd नवंबर टू 5th दिसंबर में हाथ में एक बहुत बड़ा तगड़ा पैसा आने की संभावना है। पूरा परिवार आपका एकत्रित होगा, आप फैमिली के साथ एंजॉय करते हुए अपने आप को पाएंगे। अब आगे देखते हैं, ये सब जो गुरु वक्री है, शुक्र वक्री है, बुध अस्त है। बुध जब जब अस्त होगा आपका काम स्लो होगा, बुध जब जब वक्री होगा आपका काम स्लो होगा। ये तो बुध दिखाई नहीं देगा, यानी कि एकदम स्लो हो जाता है। तो ये डेट को हम लोग मंथली प्रेडिक्शन में बहुत इस्तेमाल करते हैं। 138 डेज बुध अस्त रहेगा और बुध वक्री है, इसकी डेट है ये। मैं मार्केट से इसको बुध को जोड़ते हैं, जो लोग शेयर मार्केट से रिलेटेड करते हैं उनके लिए। अब देखिए, ये गुरु पुष्य नक्षत्र है साल में। इस बार तीन दिन ऐसे हैं जब पुष्य नक्षत्र है। कोई अगर आप कार खरीदना चाहते हैं या कुछ ऐसी चीज खरीदना चाहते हैं, गोल्ड खरीदना चाहिए, बहुत लंबे समय तक ये आपका साथ रहेगा। और इंडिया में तो कार आदमी यही देखता है कि कौन सा एवरेज अच्छा देता है, कौन सा गाड़ी सस्ता है, कौन सा अच्छा है, कौन सा नया मॉडल है। तो ये है 24 जुलाई, 21 अगस्त एंड 18 सितंबर। ये दिन आप कोई भी चीज खरीदेंगे, इस दिन गुरुवार है और चंद्र पुष्य नक्षत्र में शनि के, ये विवाह के लिए ये डेट टाला जाता है, क्योंकि इसमें शनि चंद्र का विषयोग का भी कनेक्शन आता है। क्योंकि पुष्य नक्षत्र और शनिवार तो एक गलत हो जाता है शनि चंद्र का नक्षत्र का, बट पुष्य को गुरुवार है तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। सो गुरु पुष्य नक्षत्र को विवाह में टाल दिया जाता है। चाहे गुरुवार हो, बुधवार हो, शनिवार हो या कोई भी वार हो। अब ये रवि पुष्य नक्षत्र है, मतलब संडे है, पुष्य नक्षत्र है। उसकी तारीख है 9 मार्च, 6 अप्रैल, 4 मई एंड 8 दिसंबर। इस दिन में किसी बड़े आदमी से मिलने जाना हो, मतलब राजा जैसा लेवल का आदमी हो, तो इस दिन को सिलेक्ट करिएगा। आपके कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हो, कुछ कॉन्ट्रैक्ट से, भले संडे नहीं मिलता बट आप उसके घर पे जाकर काम कर सकते हैं। लाइसेंसिंग जॉब में ऐसा होता है, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। 9 मार्च और इसका 9 मार्च, 6 अप्रैल, 4 मई एंड 8 दिसंबर। अब देखिए, साल में 4 ग्रहण है, 2 सूर्य ग्रहण है, 2 चंद्र ग्रहण है। 2 ग्रहण मार्च महीने में और 2 ग्रहण सितंबर में। 2 चंद्र ग्रहण, 1 सूर्य ग्रहण, 1 चंद्र ग्रहण, 1 सूर्य ग्रहण, 1 चंद्र ग्रहण। अब देखिए, 14 मार्च को चंद्र ग्रहण है, 29 मार्च को सूर्य ग्रहण है। ये हिंदुस्तान में दिखने वाला नहीं है। 7 सितंबर का चंद्र ग्रहण है, जो आपके 6वें स्थान में, रोग स्थान में हुआ है। यानी कि ये फिर से शत्रु से, आप ऐसे भी तो शत्रु को झेलते ही है, बट अभी कोर्ट आपका राहु 6 में आया है, ट्रांजिट का राहु 6 में। 7 सितंबर को कुंभ राशि में चंद्र ग्रहण हुआ है और 21 वो हिंदुस्तान में दिखने वाला है। यानी कि कोर्ट कचहरी का कोई लिटिगेशन हो तो 7 सितंबर को, हो सके तो टालिएगा, उसके 10-15 दिन आगे पीछे वो ग्रहण लग जाता है। उस दिन को तो लगता ही है, लेकिन वो उसके जो नक्षत्र है उसको भी ग्रहण लगता है, तो उसको थोड़ा दिन, जो नक्षत्र से जल गया ना, उसको मुहूर्त शास्त्र में उस नक्षत्र को भी यूज नहीं करते। और 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण है वापस। तो ये 4 ग्रहण है, मैं डिटेल में मंथली वीडियोस में जरूर बताऊंगा। ये 4 ग्रहण की डेट है। और इस साल जो काफी आपने अप्रैल, जो 2024 में जो आप बर्दाश्त कर रहे हैं, देखिए आपके साथ पर्टिकुलरली आपका स्पाउस के साथ का ट्यूनिंग थोड़ा चुका हुआ है, बिजनेस में पार्टनरशिप के साथ झगड़े चल रहे हैं आपके,
और कोर्ट कचहरी में कुछ उधारी लिया हुआ है, कुछ कर्ज लिया हुआ है, वहां भी आप फंसे पड़े हैं, उस सब में से आपको इस साल 2025 बहुत खुशियां लेके आने वाला है। अप्रैल में थोड़ी सावधानी बरतनी है, कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने हो तो अप्रैल में नहीं करिएगा, थोड़ा होशियार रखिएगा। और मैंने जो उपाय बोला है, घर के टेक द ब्लेसिंग इन अप्रैल और फॉर योर पेरेंट्स, आपके जो माता पिता है उनको ले जाओ, आपके 1000 दोष माफ हो जाएंगे। और शनि राहु का श्रापित दोष का तो यही उपाय है। शनि राहु किसी के भी कुंडली में साथ में हो, बोलो माता पिता का आशीर्वाद लो, रोज पैर पड़ के जाओ, आपके हजारों दोष माफ हो जाएंगे। उनको ब्लेसिंग से, जिसके भी कुंडली में शनि राहु है, ये 52 से 55 साल की उम्र के बाद ही उनका जीवन बिगिनिंग होता है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन आई एम रिक्वेस्टिंग सब्सक्राइब माय चैनल। और एटलीस्ट ये जो कम्युनिटी सेक्शन में डालते हैं, इतनी मेहनत करके लिखते हैं, इसको जरूर थंब लगाइएगा ताकि हमारे नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।